जब भगवान स्वयं धरती पर उतरते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की अमृत कथा। आज की ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये वो पवित्र क्षण है जब आकाश का दरवाज़ा पृथ्वी के लिए खुलता है, जब देवता अपनी दिव्य ऊर्जा लेकर धरती पर उतरते हैं, जब मनुष्य का मन अचानक हल्का हो जाता है, जब जीवन की उलझनें जैसे पिघलने लगती हैं। ये है मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात, वो रात जिसे शास्त्रों में कहा गया है सभी पूर्णिमाओं की रानी। पहला अध्याय, ऋषियों की तपोभूमि की रात। हजारों वर्ष पहले हिमालय की एक शांत जंगल में 3 महान ऋषि तप कर रहे थे, अंगिरस, पुलस्त्य और अत्रि। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा नजदीक थी। जंगल में चंद्रमा की दूधिया रोशनी बिखरी हुई थी, परंतु एक विलक्षण घटना होने वाली थी। उस रात देवताओं के लोक में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। नारद मुनि आगे आए और बोले, आज की पूर्णिमा पर जो मनुष्य भक्ति करेगा उसका कर्मदोष समाप्त होगा और देवता स्वयं उसकी सहायता करेंगे। देवताओं ने उस रात को आशीर्वाद की रात्रि घोषित कर दिया। ये सूचना धरती तक पहुंची और जंगल में बैठे तीनों ऋषि मुस्कुरा उठे। उन्हें पता था आज की रात असाधारण होने वाली है। दूसरा अध्याय, पाप से मुक्ति की कथा। उसी जंगल में एक युवक रहता था। नाम था सुदेव। गुस्सैल स्वभाव, कटु वाणी, गरीबी और दुख जो उसके पीछे पीछे चलते थे। वो सोचता था, भगवान मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं करते। एक शाम वो गुस्से में अपनी झोपड़ी से निकला और बोला, अगर भगवान होते तो मेरा दुख क्यों रहता। जो शब्द उसने बोले थे वो जंगल की हवाओं में तैरते हुए अत्रि ऋषि तक पहुंचे। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उस युवक को लेकर आओ। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, आज उसका जन्म बदलने वाला है। तीसरा अध्याय, पूर्णिमा की तैयारी। शिष्य सुदेव को लेकर पहुंचा। वो क्रोधित, अशांत और थका हुआ था। अत्रि ऋषि बोले, बेटा, जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि मन में अंधेरा होता है, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा ये वो रात है जब मन का अंधेरा चंद्रमा स्वयं मिटा देता है। सुदेव चुप था। ऋषि आगे बोले, आज रात तुम बस एक काम करना, अंधेरी नदी के किनारे बैठ जाना और चंद्रमा को देखने के बाद अपनी सारी शिकायतें आकाश में छोड़ देना। सुदेव ने पहली बार शांत होकर उनकी बात सुनी। चौथा अध्याय, चंद्रमा का दिव्य प्रकाश। रात धीरे धीरे गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्णता में था, मानो किसी ने आसमान में दूध छलका दिया हो। सुदेव नदी किनारे पहुंचा। उसे पहली बार लगा कि रात उससे कुछ कह रही है। हल्की हवा चली, जंगल की पत्तियां झूमने लगीं, नदी का पानी चांदनी को अपने ऊपर ओढ़ने लगा। अचानक एक दिव्य आवाज उसके कानों में गूंजी, जिस दुख को छोड़ने का साहस करता है मनुष्य, उस तक आनंद स्वयं पहुंच जाता है। वो कांप उठा। ये आवाज किसी देवदूत की थी या उसके भीतर के भगवान की, वो नहीं जानता। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, हर दुख को याद किया, हर उस क्षण को महसूस किया जिसने उसे तोड़ा था, और आज वो सब छोड़ रहा था। रात के उस सन्नाटे में उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो, मानो कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर आंसू देखा गया है। जो भारीपन उसके दिल में था वो धुएं की तरह उड़ गया। उसी समय आकाश में एक तारा टूटा। ऋषियों ने दूर से देखा और बोले, ये संकेत है सुदेव का कर्मदोष समाप्त हो गया। छठा अध्याय, भगवान का प्रकट रहस्य। अत्रि ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो रात है जब भगवान एक कदम मनुष्य की ओर बढ़ते हैं, बाकी कदम मनुष्य को स्वयं बढ़ाने होते हैं। वो आगे बोले, आज के दिन जो भक्ति करता है
उस पर भगवान की कृपा 3 गुना बढ़ जाती है। उसका मन हल्का होता है, संकट घटते हैं, कुंडली के दोष शांत होते हैं और भाग्य तेजी से खुलता है। सुदेव के जीवन में ठीक यही होने वाला था। 7वां अध्याय, नया सूरज, नया भाग्य। सुबह हुई। सुदेव ने खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाया। उसका मन शांत था, चेहरा चमक रहा था और हृदय में एक अद्भुत भरोसा था। ऋषि बोले, अब जब मन का अंधेरा मिट गया तो जीवन में उजाला अपने आप आएगा। सुदेव ने घर लौटकर नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे उसके काम सफल होने लगे, उसका गुस्सा शांत हो गया, घर में शांति और बरकत आने लगी। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा, तुमने मुझे नया जन्म दिया। 8वां अध्याय, इस रात का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों में लिखा गया है, इस रात चंद्रमा अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा भेजता है। मन के संकल्प सबसे तेज फलते हैं। पुण्य 100 गुना बढ़ता है। नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है। कुल देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस रात को मनोकामना पूर्णिमा भी कहते हैं। 9वां अध्याय, मंत्र पूजा और भक्ति। आज बस इतना कीजिए। धीमी सांस लें, आंखें बंद करें और मन में बोलें, हे भगवान, जो भी मेरा है उसे संभाल लो, जो भी मेरा नहीं है उसे दूर कर दो। हमेशा याद रखना, भगवान को शब्द नहीं, भाव चाहिए, और इस रात का प्रकाश उन भावों को सबसे तेज सुनता है। समापन, जीवन बदलने वाली रात। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वैसी ही है जैसी उस रात सुदेव की जीवन में आई थी। ये रात हर मनुष्य को बुलाती है, आओ, मन हल्का करो, जीवन बदलो और मेरे प्रकाश को अपने भीतर उतार लो। चंद्रमा आसमान में खड़ा है, पूरी दिव्यता के साथ, आपकी हर मनोकामना को सुनने के लिए। बस इस रात को अपने पास से जाने मत देना, क्योंकि ये सिर्फ पूर्णिमा नहीं, ये भगवान का निमंत्रण है। ओम शांति, ओम नमो नारायण।